हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर पोलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज भी याद रखने होंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, टू रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना होगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 0 and √5 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें सम और प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है जो 0 और √5 है। तो यहाँ सम हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखा है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू √5। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। तो ये वाला टर्म तो यहाँ से हट जाएगा, 0 हो गया है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 1 and -1 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर भी हमें सम एंड प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो जिसको हमने ऐसे लिख लिया है, सम 1 हो गया है और प्रोडक्ट -1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म यहाँ पर लिख दी है, तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस -1। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स आएगा और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा -1। तो ये हमारा आंसर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पर हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम इसके इक्वल कर लेंगे 0 के। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ 9 को हम राइट साइड में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। तो x हो जाएगा √9 प्लस माइनस √9। तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई प्लस -3। तो x की वैल्यूज हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3। तो यहाँ पर जो जीरोज आ जाएंगे वो होंगे -3 एंड 3। तो ये क्वेश्चन थर्ड का आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ 15x स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू 0। तो इसके जीरोज फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ से हम 15 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, या हम ऐसा करते हैं कि 15x स्क्वायर इक्वल टू 30 रख देते हैं, 30 को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉमन नहीं लेते हैं, 30 को यहाँ रख लिया। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 अपॉन 15। 15 को यहाँ ले आएंगे तो 15 से डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस √2। तो एक्स की वैल्यू आ गई है √2 एंड √2, ठीक है, माइनस √2। तो जीरोज आ गए यहाँ पर √2 एंड -√2 आ गए हैं। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जीरोज ऑफ 15x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन 4 की तरह ही है। तो यहाँ पर 30 के बाद यहाँ पर x भी है इस वाले में, तो यहाँ पर हम 15x यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 15x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा x बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बच जाएगा 2। 15 2 जा 30, x बाहर ले लिया है तो ये इक्वल हो गया 0 के। तो अब ये जो 0 होगा ये कब होगा,
जब ये वैल्यू 0 होगी या ये वाली वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही 0 होगा ये। तो यहाँ पर ये 15x को अगर हम 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसके जीरोज आ जाएंगे 0 एंड 2। तो ये हमारा आंसर 5 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक दैट द इक्वेशन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम इसका कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसे हम ओपन कर लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, ठीक है। तो इसको ओपन करा तो ये कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। तो हमने इसको x माइनस 2 को ओपन करा है, इस आइडेंटिटी से ओपन करा है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया और ये प्लस 1 आ गया है, ये 2x माइनस 3 आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है 4 और 1 को ऐड कर लिया है, और नेक्स्ट में हमने यहाँ पर करा है कि इस 2x को यहाँ ले गए हैं लेफ्ट साइड में। तो 2x को यहाँ ले गए हैं, यहाँ माइनस का हो जाएगा ये, और ये 5 आ गया, और माइनस 3 यहाँ आके प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो माइनस 4x माइनस 2x कितना हो गया, ये जुड़ जाएगा तो माइनस 6x आ गया यहाँ पर, और ये 5 एंड 3 8 हो गया है। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में आ गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। यहाँ पर ए 1 हो गया है, बी माइनस 6 हो गया है, सी 8 हो गया है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर चेक करना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन 7, फॉर विच वैल्यू ऑफ k x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जब x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी जो कि 2 है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर आ गया, यहाँ वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम, माइनस के मल्टीप्लाई 2, एक्स की जगह ऊपर 2 हो गया है, माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2 के आ गया, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 3 जा 12, और ये माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 12 है और ये माइनस 2 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 आ गया, 10 माइनस 2 के इक्वल टू 0। तो यहाँ 10 हो जाएगा, और ये माइनस 2 को यहाँ ले गए हम राइट साइड में, तो प्लस का हो गया 2 के। तो k की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 को यहाँ ले जाएंगे हम राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो डिवाइड में चला जाएगा ये, तो 2 5 जा 10 हो गया। तो k की वैल्यू आ गई 5। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज को फाइंड करना है, और उसके बाद इसके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसके जीरोज फाइंड करते हैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसे कैसे करते हैं इसे समझते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला जो टर्म है इसके कोफिशिएंट को और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया माइनस 12 आ गया, 3 मल्टीप्लाई माइनस 4। अब हमें क्या करना है, इस 12 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। 12 के फैक्टर करेंगे हम, और उनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाला जो टर्म है
उसका कोफिशिएंट आ जाए। जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, ठीक है। तो हमें -1 यहाँ पर लाना है। कैसे लाना है, 12 के फैक्टर करके। तो 12 के फैक्टर करते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 और 6 को लेंगे तो ये 1 तो नहीं आएगा इससे, ठीक है। जोड़ने पर 8 आ जाता है, घटाने पर 4 होता है। तो और इसको करते हैं, 2 3 जा हो गया। तो अब हो गया इसमें 2 2 जा 4, 4 and 3, 4 and 3, ठीक है। अगर हम इसको ले लें -4 और +3 ले लेते तो आ जाता है -1, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं -4 और +3, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और -4 + 3 करेंगे तो -1 आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं x, ये भी x लिख लेते हैं, ये भी x लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो -1x है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, -4x + 3x। तो ये क्या है, 1x है, बीच वाला जो टर्म है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4x + 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी के टर्म को ऐसे लिख लेंगे हम -4, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बीच वाले टर्म को ऐसे लिखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है, ठीक है। तो यहाँ अब 4 टर्म हो गए हैं, ठीक है। इसका पेयर ले लेते हैं, 2 इन टर्म को ले लेते हैं, 2 इन टर्म्स को ले लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या है इसमें, x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन, तो x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ से 3x आ जाएगा, यहाँ से -4 हो जाएगा। फिर यहाँ कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे हम कॉमन, तो 1 ले लिया, तो अंदर बच गया 3x - 4 = 0। तो इन दोनों में अब 3x - 4 कॉमन हो गया है, तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 0 कब होंगे, जब या ये टर्म 0 होगा या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x = 4, तो x हो जाएगा 4/3, 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, और इसको 0 लेंगे तो x हो जाएगा -1, ये राइट साइड में जाके माइनस का बन जाएगा 1। तो इसके जो जीरोज आ गए वो क्या आ गए, 4/3 एंड -1, इसके जीरोज आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, वेरीफाई भी करना है यहाँ पर जीरोज और कोफिशिएंट को, ठीक है। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच हमें रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो हमारे जीरोज आए हैं उनका सम हमने ले लिया पहले, ठीक है। सम इनको जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, फ्रैक्शन का हो जाएगा ये जोड़, तो ये ऐसे आ जाएगा 1/3 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के सम एंड जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो ये आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूले से भी हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a = 3 हो जाएगा, b = -1, c = -4। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर वैल्यू को रखा हमने, b की वैल्यू -1 में है, तो ये -1 प्लस हो गया, 1/3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c की वैल्यू -4 है, 4/3। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि जो हमने पहले यहाँ पर किया था सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और फॉर्मूले से किया था, तो वो भी 1/3 आ रहा है, यहाँ भी 1/3 आया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जहाँ पर -4/3 आया है, और प्रोडक्ट और जो फॉर्मूला है उससे भी यही आ रहा है -4/3, ठीक है। तो दोनों तरीके से एक ही वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हमारा यहाँ पर ये वेरीफाइड हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया है वेरीफाइड। तो ये हमारा आंसर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 9, चेक द इक्वेशन x 2x + 3 = x² + 1 इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो यहाँ पर हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है, तो ये ब्रैकेट के बाहर है, 2x² हो जाएगा ये, और x से 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 3x हो गया, और x² + 1, 2x² है यहाँ पर, तो ये इस x² को भी यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, और +3x, 1 को भी यहाँ ले आए, -1 हो गया, 2x² में से x² चला जाएगा तो x² हो गया, और ये +3x - 1 = 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया है, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में आ गया है, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर a यहाँ पर 1 है, और b यहाँ पर 3 है, c यहाँ पर -1 है,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ क्वेश्चन 9 का जो आंसर है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर हमें इस a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। ये पोलिनोमियल हमें दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें दिया है कि इसका जो सम है, इसके जीरोज का जो सम है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसको कंपेयर करेंगे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो a तो दिया नहीं है, अननोन है, b यहाँ पर कितना है -8 है, और c कितना है -4। तो अब आपको पता है जो सम ऑफ जीरोज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कितना होता है -b/a, ठीक है। तो -b/a सम ऑफ जीरोज हमें दिया है 4 दिया है, तो इसको इक्वल 4 कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज हम रख देंगे, b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर -8 और a की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा, 8/a आ गया, और ये 4 हो गया। तो a को इधर ले गए और 4 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a को इधर ले गए तो 4a हो गया है, ठीक है। 4a = 8 हो गया, तो a आ जाएगा 8/4 आ गया, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा आंसर 10 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + 5 = 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इफ दे एग्जिस्ट। ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है x² + 4x + 5 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट हो गया x² का, b हो जाएगा 4 और c हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हमें इसे फाइंड करना है, इसके रूट्स। तो पहले हमें ये भी चेक करना है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए हमें उसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना होता है, यानी कि b² - 4ac को, ठीक है। तो b² - 4ac भी हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये आ रहा है यहाँ पर 4² आ गया b² की जगह पर, -4 और a 1 है और c 5 है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये मल्टीप्लाई होकर -20 आ गया, तो ये आ गया -8, तो लेस देन 0 है। तो जब b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो उसके रूट होते नहीं है, नो रियल रूट होते हैं उसके, ठीक है। रियल रूट एग्जिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसके रूट फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जिट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रियल रूट है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + 2 = 0 इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऑल्सो फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिट करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना है रूट्स फाइंड करने के लिए, और उसके बाद हमें रूट्स का नेचर भी बताना है, ठीक है। तो पहले हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ये आ जाएगा a = 3 हो जाएगा, b = हो जाएगा -5, c = 2। तो एग्जिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे, b² - 4ac। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ को लिख देंगे, -5 का होल स्क्वायर आ गया है, 4 × 3 × 2 हो गया, तो ये आ गया 25 - 24, तो 1 आ गया, तो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं रूट जो कि रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो यहाँ पर अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसके रूट फाइंड कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है -b + -√b² - 4ac/2 है। तो यहाँ इसमें वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो b की वैल्यू हमने -5 यहाँ पर b की वैल्यू -5 है, तो -5 हमने लिख दिया यहाँ पर, +-1। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पर 1 निकाली थी, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लिख देंगे यहाँ पर इसमें। तो ये आ जाएगा
2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा नीचे, ए की वैल्यू 3 है। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, +5 और प्लस माइनस 1/6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक बार इसको प्लस का ले लेंगे और एक बार इसको माइनस का ले लेंगे। तो x हो जाएगा, प्लस जब लेंगे तो x 5 + 1/6, 6/6 1 हो गया। और माइनस का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 1/6, तो 5 से 1 जाएगा 4/6, कैंसिल हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 1 और 2/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 12 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y = fx इज गिवन इन फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें इसके जीरोज के नंबर, कितने जीरोज हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे, जहाँ पर ये कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है या कट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर 3 जगहों पर कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर भी कर्व एक्स एक्सिस को यानी कि इस एक्सिस को कट करता है या टच कर रहा होता है, ठीक है, तो वहीं पर जीरोज लाई करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। क्वेश्चन 15, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिख देंगे ax² + bx + c = 0। तो ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 16, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 7x - 3। तो यहाँ पर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज फाइंड करने हैं। तो हमें जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड क्या होती है, तो उसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, 6x² - 7x - 3, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, ये जो 2 टर्म है ठीक है, पहले वाले टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट वाला, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 × -3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो स्प्लिटिंग मेथड में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, -18 आ गया। अब इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर हम यहाँ पर करेंगे। तो फैक्टर को हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा कि उनको जोड़ के या घटा के क्या आ जाए, बीच वाला यहाँ पर टर्म आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमें -7 लाना है, ठीक है। -7 कैसे लाना है, इसके फैक्टर करके, 18 के फैक्टर करके हमें -7 लाना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो 2 9 जा, ठीक है, तो 2 9 से 2 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 9 को करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 - 9 अगर हम करते हैं तो -7 आ जाता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर से हमने इसको एडजस्ट कर लिया है ऐसे, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है। तो अब ये हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो बीच वाला जो टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 6² - 2x - 9x - 3, ठीक है। तो बीच वाला टर्म जो है -7x हमने कैसे लिख लिया है, यहाँ पर प्लस लिखना होगा, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पर, नहीं प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस आएगा, सॉरी। तो माइनस आएगा तब माइनस का साइन आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6x² + 2x - 9x - 3, ठीक है। -9 से 2 जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, -9x + 2x लिख दिया इसको। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ है, कौन सा है इसमें कॉमन। तो यहाँ से 3 कॉमन हो गया, 3 और x भी कॉमन है तो 3x कॉमन हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 3 × 2 = x,
3 × 2 = 6 हो गया, तो 2 आ गया यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर में से एक्स यहाँ कॉमन आ गया, तो एक्स आ गया अंदर -3। अब 2x - 3 में क्या कॉमन है, यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हम उसको 1 ले लेते हैं, तो 1 नंबर कॉमन हो गया, 2x - 3 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, 2x - 3 यहाँ दोनों में कॉमन हो गया, तो इसे हमने ले लिया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ से 3x बच गया और यहाँ से बच गया 1, ठीक है। तो ये आ गए इसके फैक्टर। तो अब हमें इसके जीरोस फाइंड करना है, तो इसको हम करेंगे इक्वल, 0 के इक्वल कर देंगे हम इसको, ठीक है। इसको करेंगे हम इक्वल 0 के। तो ये 0 कब होगा, या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी, इनके मल्टीप्लिकेशन से 0 होगा। तो इसको 0 लिया हमने पहले, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 हो गया, और x = हो गया 3/2 हो गया, 2 यहाँ चला जाएगा। अब इसे लेंगे हम 0 के इक्वल, तो ये 3x = -1 + 1 यहाँ जाके -1 हो गया, और तो x हो जाएगा -1/3, तो ये यहाँ चला गया। तो इसके जो जीरोज आ गए वो क्या आ गए, 3/2 एंड -1/3, ठीक है। तो ये आंसर 16 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और इसके रूट्स का नेचर भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ए हो जाएगा यहाँ पर 2, बी हो जाएगा -4 और सी हो जाएगा यहाँ पर 3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो b की जगह पर क्या लिखा है, -4, इसका होल स्क्वायर हो गया, -4ac, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। -4 का जब स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, 16 आएगा, प्लस का 16 होगा, ठीक है। स्क्वायर करने पर माइनस प्लस हो जाता है, तो 16 - 24, तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो साइन बड़े वाले नंबर का आता है, तो ये -8 हो गया है, तो ये <0 है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट एग्जिट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो रियल रूट। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द जीरोज ऑफ 2x² - 50। तो इसके जीरोज फाइंड करने के लिए पहले हम इसको इक्वल कर लेंगे 0 के, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया 2x² 50 को यहाँ ले लिया राइट साइड में, तो प्लस का हो जाएगा, तो x² आ जाएगा यहाँ पर 50/2, ये 2 यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x² हो जाएगा 25, 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो x² आ गया 25 के इक्वल। तो x हो जाएगा √25 ± √25 हो जाएगा। तो √25 का जो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई है +-5, तो रूट्स इसके आ गए -5 एंड 5। तो ये हमारा आंसर 18 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पर हमें रूट्स का नेचर हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसे कंपेयर कर लेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो a हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, b हो जाएगा -6 और c हो जाएगा 3। तो b² - 4ac कितना हो गया यहाँ पर, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। b की वैल्यू -6 है, इसका होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, a और c की वैल्यू लिख दी। -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 36 - 24, तो माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। तो 12 क्या है, >0 है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, ठीक है। 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ठीक है। रीअरेंज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो ये कांस्टेंट वाला जो टर्म है बीच में है, ये लास्ट में होता है और ये वाला टर्म बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब इसको रीअरेंज करा तो ये कैसे हो जाएगा, 6x² - 7x
3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अभी आपने क्वेश्चन नंबर 16 में भी यही करा था, 6x² - 7x - 3। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आ सकता है, ये बीच वाले टर्म को यहाँ लिखा है इन्होंने। ठीक है, लास्ट वाले टर्म को यहाँ लिखा है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को भी यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, तो ये हमने कर लिया है पहले ही, तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है, इसके जो रूट हमने निकाल लिए थे, फाइंड कर लिए थे, तो अब हमें यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो रूट तो हमने फाइंड कर लिया, वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशेंट। तो इसके जीरोज और कोफिशेंट में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पहले हमने कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a हो गया 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, -b/a। फॉर्मूला से हमने लिख लिया -b/a, तो ये वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये -7 b की वैल्यू रखी तो प्लस हो जाएगी यहाँ पर 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने, c की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 6 -1/2। ठीक है, तो ये तो हमारा किससे आ गया, फॉर्मूले से आ गया है। अब हम इसे चेक करेंगे जो हमने अभी फाइंड करे हैं जीरोज। ठीक है, उनकी वैल्यू को लेके करेंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या है, एक जीरो हमारा 3/2 है और दूसरा -1/3 है। तो सम करेंगे तो इनको जोड़ेंगे हम, यानी कि ठीक है, तो ये आ गया 3/2 - 1/3। तो ये फ्रैक्शन का हो गया सब्ट्रैक्शन, तो ये आ गया यहाँ से 9 - 2/6, तो ये आ गया 7/6 आ गया है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया -1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है -1/2 आया है हमारा। ठीक है, और यहाँ भी अभी आपने देखा कि ये जो है हमारा सम ऑफ जीरोज 7/6 आया है यहाँ, और यहाँ भी सम ऑफ जीरो 7/6 आया है। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/2 आया है, और यहाँ भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1/2 आया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा वेरीफाइड हो गया है कि दोनों ही तरीके से हमारा जो है वैल्यू एक जैसी आ रही है यहाँ पर, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, तो आंसर 20 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 21। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर √2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है √2 एंड 1/3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने यहाँ वैल्यूज को रख दिया, तो ये आ गया x² - √2x + 1/3। ठीक है, तो अब हम इसे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ इस 3 को हमें हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरे पोलिनोमियल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 3x² हो जाएगा। ये 3 यहाँ पर 3√2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3x² - 3√2x + 1। तो जहाँ पर इस फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो आप इस तरीके से करोगे आप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको हटाने के लिए मैंने क्या करा, 3 से पूरा मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 3 यहाँ पर हट गया है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द रूट्स ऑफ 3x² - x - 2 = 0। तो यहाँ पर हमें इसके रूट्स हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है 3x² - x - 2 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला ये टर्म का कोफिशिएंट है और जो लास्ट वाला है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -2 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस 6 के जो है हमें क्या करना है, इस 6 के हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर हमने करे इसके 2 3 जा 6 हो गया। अब इन फैक्टर को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये बीच वाला जो टर्म है ये
इसको लाना है हमें, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या लाना है, हमें लाना है -1 लाना है, ठीक है। -1 लाना है, इसका कोफिशिएंट -1 है। कैसे लाना है हमें, 6 के फैक्टर करके, ठीक है। 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3, तो कैसे आ सकता है ये -3 + 2, ठीक है। ये फैक्टर को हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया कि -1 आ गया है, ठीक है। -3 + 2 तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े वाले नंबर का आता है, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पर हमने लिख लिया x करो, इसको मल्टीप्लाई x, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको x कर लिया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो -3x + 2x है, ये -3x + 2x है ये, तो ये किसके बराबर है, -x के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो -x है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3x + 2x। तो यहाँ पर जो -x है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3x + 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही लिख लिया है यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ गया है, 3x आ गया कॉमन दोनों में, तो अंदर यहाँ x बच जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा -1। और यहाँ 2x - 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ x आ गया और 2 × 2 -1 हो गया, = 0 हो गया। अब इन दोनों में x - 1 कॉमन हो गया, तो x - 1 कॉमन आ गया यहाँ से, और यहाँ से बच गया 3x और यहाँ से बच गया 2, ठीक है। ये = 0 हो गया। तो अब ये 0 कब होगा, जब या ये 0 होगा पूरा, या ये 0 होगा, ठीक है। तो इसको 0 लेंगे, x - 1 = 0, तो x = 1 हो गया। और इसको 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 3x = -2, 2 यहाँ चला गया, -2 में बन जाएगा ये, और x आ जाएगा -2/3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रूट क्या आ गए, 1 और -2/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 22 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, इसके रूट हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे इसके, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम रूट निकालते हैं इसमें। तो x = ये हमने लिख लिया -b + -b² - 4ac/2a। तो इसका एक रूट हो जाएगा इसकी प्लस वाली वैल्यू को लेके, ठीक है, और दूसरा रूट हो जाएगा इसकी माइनस वाली वैल्यू को लेके, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आंसर का कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 या 0 एंड √5 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें सम दे रखा है, तो सम को अल्फा + बीटा = 0 और प्रोडक्ट को हमने लिख लिया अल्फा बीटा = √5। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो ये 0 आ गई अल्फा + बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की √5, तो ये आ गया x² + √5। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10, ठीक है। इसमें हमें इसके जीरोज का प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसे कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पर a 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, और b 7 हो गया, ठीक है, और c हो गया यहाँ पर 10 हो गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c की जगह पर 10 हो गया, a की जगह पर 1, तो ये आ गया 10। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें यहाँ पर फाइंड करना था, तो ये आ गया 10। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x² - 4x + 3 = 0। तो यहाँ पे हम इसे कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a = 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है, b = -4 हो गया, c = 3 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो गया b² - 4ac। तो यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, b² - 4 का स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यूज़ हमने लिख दी ac की। तो -4 का स्क्वायर 16 में आ जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा स्क्वायर होने से। तो 16 - 24 ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो माइनस का साइन आ गया। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैज़ 2 इक्वल
रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? जब ये दिया गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो इक्वल रूट होने के लिए क्या कंडीशन होती है? इक्वल रूट होने के लिए कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये इक्वल रूट के लिए जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू k है और c इक्वल टू 3 है। तो b² माइनस 4ac में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो b² की जगह पर क्या आ जाएगा, k का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac आ गया। तो k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, k स्क्वायर हो जाएगा, 24 को इधर ले गए। ठीक है, k का स्क्वायर है 24, तो k हो जाएगा प्लस माइनस रूट 24। तो 24 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया यहाँ पर और अंदर बच गया रूट 6। तो k की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल ax² माइनस 8x माइनस 4b4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ये a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें दिया है कि इसके जो जीरोज का जो सम है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कंपेयर कर लेंगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a इक्वल टू a रहेगा, a अननोन है, b माइनस 8 हो गया, c हो गया माइनस 4। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस b अपॉन a होता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज की जगह पर हमने माइनस b अपॉन a लिखा है और उसकी वैल्यू हमें 4 दे रखी है पहले से ही। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमने रखा और जो वैल्यू दी है यहाँ पर रख दी। अब ये वहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो वैल्यू यहाँ पर आई है। तो b की वैल्यू माइनस 8 आ गई है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 अपॉन a इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, a को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, a को इधर ले गए, 4 को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 4, तो डिवाइड हो जाएगा ये 4 से 2 टाइम, तो a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होती है। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 30। व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² माइनस 3? तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज का सम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि इसमें 2 ही टर्म है। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म होते हैं, तो पहले हम इसको 3 टर्म में लिखेंगे। ठीक है, 3 टर्म्स में लिखेंगे। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको x² माइनस 0x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर बीच वाला टर्म नहीं था, कांस्टेंट वाला टर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो बीच वाले टर्म को लिखने के लिए हमने ऐसे लिख लिया 0x। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब यहाँ पर a 1 हो गया। ठीक है, इसका कोफिशिएंट, और b हो गया 0 और c हो गया माइनस 3 हो गया है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a। ठीक है, फॉर्मूला है माइनस b अपॉन a। तो b की वैल्यू हो गई 0 और a की वैल्यू हो गई 1। तो 0 अपॉन 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।